दिवाली आने वाली थी और घर में एक दिया खरीदने को भी पैसे नहीं थे। राजू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, दिवाली पर दिए क्यों जलाते हैं? तो माँ ने श्री राम की कहानी सुनाई। राजू ने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं श्री राम जी से प्रार्थना करूंगा और देखना आप, इस बार हम ऐसी दिवाली मनाएंगे जो आपने या मैंने कभी नहीं सोची होगी। राजू 7 साल का बालक अपनी माँ के साथ छोटे से घर में रहता था। पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। मजबूरी इतनी थी कि आज खाना खाया तो फिर 2 दिन बाद खाना नसीब होता था। दिवाली का दिन आया। राजू बहुत भावपूर्वक श्री राम जी के मंदिर जाकर अपनी प्रार्थना कराया। घर लौटकर उदास हो गया क्योंकि दिए खरीदने के पैसे तक नहीं थे। माँ को भी अचानक से बुखार आ गया। राजू ने सोचा, इस बार दिवाली नहीं मना पाएंगे। माँ की दवाई का जुगाड़ करने के लिए राजू घर से निकला और चले जा रहा था। अचानक एक गाड़ी के हॉर्न से राजू का ध्यान टूटा और उसने देखा कि जिस बंगले से वो गाड़ी निकली है वो तो एकदम सुनसान नजर आ रहा है। राजू ने चौकीदार से पूछा, अंकल, इधर दिवाली क्यों नहीं मना रहे हैं? चौकीदार ने बताया कि घर की मालकिन 1 साल पहले गुजरी है, इसलिए सन्नाटे सा माहौल हो गया है और उसके बाद से मालिक काम में व्यस्त रहते हैं और उनकी 9 साल की बेटी बहुत उदास रहती है। राजू की नजर उस बंगले की खिड़की पर गई। उसने देखा कि एक प्यारी सी लड़की खिड़की पर मुंह लटकाए बैठी है। राजू ने दूर से पूछा, अरे प्यारी बहना, रो क्यों रही हो? पर वो लड़की कुछ बोली नहीं, चुप रही। राजू बोला, तुम अमीर लोग भी गजब के हो। लड़की बोली, क्या मतलब? राजू ने जवाब दिया कि तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है, पैसा है, इतना कुछ है, फिर भी दिवाली के दिन रो रही हो। मेरे पास तो एक माँ है, वो भी बीमार। दिवाली पर एक दिया खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, फिर भी देखो मैं कितनी हिम्मत से बात कर रहा हूँ। अचानक लड़की ने रोना बंद कर दिया। लड़की ने चौकीदार से राजू को अंदर लेकर आने को कहा। लड़की ने उससे नाम पूछा और अपना नाम रिंकी बताया। दोनों खेलने लगे और राजू के चुटकुले सुन रिंकी जोर जोर से हंसने लगी। घर के सारे नौकर इस मुस्कान के लिए 1 साल से तरस रहे थे। नौकर ने मालिक को फोन लगाया और कहा, साहब जल्दी घर आइए, रिंकी बिटिया हंस रही है। रिंकी के पापा सारे काम छोड़कर दौड़े दौड़े घर आए और देखकर हैरान रह गए कि दोनों बहुत मजे से खेल रहे हैं। जैसे ही रिंकी की नजर पापा पर पड़ी तो खुशी से उनके गले लग गई। लेकिन राजू सहम गया, ये सोचकर कि घर के अंदर इस तरह आने के लिए डांट पड़ेगी। रिंकी के पापा ने राजू से उसकी माँ के बारे में जाना और ये क्या चमत्कार हो गया। मालिक ने गाड़ी भिजवाई। राजू और उसकी माँ का सारा सामान बंगले में लाया गया। आंगन में बना एक कमरा उन्हें रहने के लिए दिया गया और मालिक ने कहा कि आज से दोनों यहीं रहेंगे। राजू की माँ पूरी तरह से ठीक होने के बाद घर की और रिंकी की देखभाल करेंगी और राजू अब से स्कूल जाएगा। राजू की माँ को जब ये सब पता चला तो जोर से रो पड़ी और राजू से बोली कि बेटा, सच में ऐसी दिवाली तो मैंने भी कभी नहीं मनाई थी। सभी लोगों ने धूमधाम से दिवाली मनाई। कहते हैं यदि हमारे भाव अच्छे हों तो ऊपर वाला भी हमारी जरूर सुनता है। दोस्तों, इस दिवाली पर दिए व अन्य जरूरत का सामान जरूरतमंद लोगों से ही खरीदे और उनकी दिवाली को भी खुशहाल बनाए। आपके और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।